दोस्तों, अगर आप एक वेजिटेरियन या वीगन डाइट फॉलो करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई हार्ट अटैक जो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, इस वीडियो के बाद वो आपके दरवाजे से दूर हट जाए। अगर आपको कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना या बेहोशी जैसा कोई सिम्टम होता है तो आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो। डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है और आपको एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट घोषित कर देता है। फिर आप डॉक्टर से पूछते हो कि इसके रीजंस क्या है, तो डॉक्टर जेनेटिक जनरली जो रीजंस होता है वो बताता है। जेनेटिक रीजन हो सकता है, या फिर स्ट्रेस हो सकता है, या फिर एज रिलेटेड हो सकता है, या सॉल्ट कंजप्शन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? लाइफस्टाइल चेंजेस। तो डॉक्टर आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस करवाता है। अब ये सब करते तो हो, लेकिन इसका कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर ढूंढा है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक मेडिसिन एंड फार्मेसी ने। एक रिसर्च के थ्रू इसका आंसर पाया गया है। एक्चुअली जो वेजिटेरियन पर्सन होता है उसमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाता है, और सोर्स बी 12 का नॉनवेज है मेनली। तो विटामिन बी 12 का बॉडी में क्या काम है? आरबीसी फॉर्मेशन करता है, फिर न्यूरॉन का रीजनरेशन करता है, और होमोसिस्टीन का रेगुलेशन करता है। अब ये होमोसिस्टीन का रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे? क्योंकि होमोसिस्टीन जो है वो यूजफुल कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन बी 12 और B6। अब जो वेजिटेरियन पर्सन है उसमें बी 12 तो बहुत कम है, तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? बी 12 की डेफिशिएंसी से होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा, और फिर होमोसिस्टीन जो है बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी लचीलापन जो है वो कम कर देगा। उससे इंजरी हो जाएगी। इंजरी के बाद इसमें प्लेक डिपोजिशन होगा और क्लॉट फॉर्मेशन होगा। प्लेक और क्लॉट होता क्या है? क्लॉट का मतलब ऐसा जो एग्रीगेशन ऑफ सेल्स बन जाता है, गुच्छा बन जाता है सेल्स का, उसको बोलते हैं क्लॉट। और प्लेक का मतलब होता है जो लिपिड फैट चीज़ की लेयर हमारे ब्लड वेसल्स पर जाके अटैच हो जाती है वो। अब ये दोनों क्या करते हैं कि ब्लड जो फ्लो हो रहा होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं एक जगह पे। तो अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में ऐसा होता है तो उसका प्रेशर किस पे पड़ेगा? हार्ट पे। हार्ट पे प्रेशर अगर पड़ा तो हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाएगी। अब बेसिकली क्या बात हुई कि बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो अब हमको करना क्या होगा कि बी 12 की डेफिशिएंसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बी 12 के लेवल हमको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, जैसे कि 200 पिकोग्राम और 900 पिकोग्राम। और सिम्टम के लिए देखना चाहिए। सिम्टम क्या होगी? ये जो नेल्स है उनमें रिजेस दिखेंगे, ऐसे जो रेखाएं होती है ऐसी रेखाएं दिखाई देगी। और एक हाफ मून भी होता है, वो हाफ मून भी जाने का सिम्टम होता है कि अब में विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपको देखते रहना पड़ेगा। या फिर दूसरा कोई और सिम्टम हो सकता है, जैसे कि विजन लॉस हो रहा है, या चलने में दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, मसल वीकनेस हो रही है, या फिर कुछ रिमेंबर करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि न्यूरॉन का डिजनरेशन हो रहा है। फिर नमनेस और टिंगलिंग हो रही है। नमनेस और टिंगलिंग मतलब बोलते हैं ना कि कोई कीड़ा आ गया आपके टांगों पर, या फिर मतलब मक्खियाँ चल रही है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो नमनेस और टिंगलिंग का सेंसेशन होता है। अब इन सब से करेक्शन करना पड़ेगा ये सिम्टम देखने के बाद। तो वेजिटेरियंस के लिए फोर्टिफाइड सीरियल्स यूज़ किया जा सकता है, टोफू यूज़ किया जा सकता है। फोर्टिफाइड का मतलब उसमें बी 12 डला होना चाहिए। और फोर्टिफाइड सोया मिल्क हो सकता है, फिर लो फैट मिल्क, इन सब में होता है। इनका क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा लेंगे, अगर आप वो वेजिटेरियन हो तो आप एग्स लेके इसको ठीक कर सकते हो। दोस्तों, इंडिया में जो है ओपन हार्ट सर्जरीज के लिए 5 लाख टू 25 लाख का अमाउंट लगता है। मतलब आज के जो स्मॉल चेंजेस हो आपको 25 लाख जैसा बिग अमाउंट जो है वो गेन करने में हेल्प करेंगे। तो ये जानकारी आप अगर अवेयर हो तो अपने डॉक्टर के साथ भी मिल के ये जानकारी दे के टेस्ट करवा सकते हो, और आपके हार्ट का केयर जो है वो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज शेयर टू मेक अ हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया। थैंक यू सो मच।